हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सब इस वीडियो को देखने वालों को मेरा सलाम और वेलकम किया जाता है आप लोगों को मोना व्लॉग्स में। आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चले आएँ। इस वक्त मुझसे काफ़ी मेरी जो बहनें हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप जो है कौन से विटामिन्स इस्तेमाल करती हैं, उन विटामिन्स के हवाले से हमें बताइए कि हम कौन से विटामिन्स इस्तेमाल करें और किस वक्त लें। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं इस्तेमाल करती हूँ मैं ज़रूर इस बारे में जो है वो आप लोगों को बताऊं। तो कोई भी विटामिन्स इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, हाउस आर्ट्स के पास जाएं, उससे पूछें कि मैं बल्कि उसको दिखाएं कि मैं ये दवाएं इस्तेमाल कर रही हूं, तो क्या ये दवाएं सही तो आपके लिए वाकई वो चीज़ें ज़रूरी होंगी तो वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि जी आप बिल्कुल सही दवाएं ले रही हैं, और अगर उनको लगेगा तो वो आपको मना कर देंगे। तो बेहतर ये है कि हर चीज़ अपने डॉक्टर को दिखा के और फिर आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैं कौन कौन से विटामिन्स इस्तेमाल करती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीक जाके ना आप ये सारे विटामिन्स खरीद के लाएं, क्योंकि इस वक्त सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और सर्दी में ना ज़्यादातर हमें विटामिन डी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए पहले विटामिन्स देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी पूरी व्लॉग का आगाज़ करेंगे। हाँ जी जनाब, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे विटामिन्स क्या हैं। मैं पहले तो सबसे जो सुबह में थायराइड की एक दवा लेती हूँ और उसके बाद जो है नाश्ते के बाद मैं ये विटामिन्स इस्तेमाल करती हूँ। ये A to Z विटामिन है जिसमें आपकी कंप्लीट विटामिन शामिल होते हैं और ये पूरी फैमिली के लिए होते हैं। मतलब आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपनी बेटियों को भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मतलब विटामिन डी है और इसमें K2 आपने ज़रूर लेना है। जब भी आपने विटामिन डी इस्तेमाल करना है उसमें K2 की मिक़दार ज़रूर होनी चाहिए, और ये सब वेगान हैं, ये मैंने सब अपोथेके से मंगवाए हैं। अच्छा, ये है विटामिन सी की दवा और ये मैंने डीएम से ली है। इसमें ये कोई ऐसी इसमें कोई वो नहीं है, तो मैंने इसको ईज़िली वहाँ से बाय कर लिया था। साथ में जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटी जो है वो है मोरिंगा, और ये आपको हर जगह मिल जाती है यहाँ पर। ये भी वेगान है और ये मैंने रिफॉर्म हाउस से ली है। अच्छा, ये जो विटामिन्स है ना A to Z वाले, ये भी वेगान हैं और ये मैंने रिफॉर्म हाउस से लिए हैं। तकरीबन 19 यूरो के मिल गए थे। उसके अलावा विटामिन डी और विटामिन सी जो है वो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से लिए। यानी विटामिन डी मैंने अपोथेके से लिया है, या आप जाके दिखा सकते हैं। और विटामिन सी मैंने जैसे आपको बताया कि म्यूलर डीएम में इजीली मिल जाता है। और मोरिंगा जो है, मोरिंगा आपने रिफॉर्म हाउस से लेना है, और इसकी ये जो पैकेट इसमें 140 टैबलेट्स होती हैं, और ये जो है आपको 19 यूरो की यानी 20 यूरो की आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो ये वो कंप्लीट विटामिन्स हैं। इसके अलावा भी आप विटामिन्स बहुत से ले सकते हैं, मगर हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि हम इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग विटामिन्स पे भरोसा नहीं करते हैं, इतनी दवाएं लेते नहीं हैं, इतनी खाते नहीं हैं। मगर मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सेहत के साथ जीना चाहते हैं तो मेरी बहनों, आपने अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करना है, और ये तकरीबन आपके महीने के मेरे ख़्याल में 30-40 यूरो होंगे जो कि आप अपनी सेहत पे ख़र्च करेंगी। तो ये ज़रूर खाइएगा, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और आपने मुझे बताना भी है कि आप लोगों को ये सब दवाएं खाने के बाद फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चले अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि घर की कुछ सफाई की टिप्स। अच्छा, यहाँ पे रहने वाले बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। यानी पॉलन एलर्जी सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो नॉर्मल एलर्जी जो है वो बाज़ दफ़ा तो फरवरी के एंड से स्टार्ट हो जाती है, और बाज़ दफ़ा जो है वो सर्दियों में भी रहती है। अच्छा, तो ये मशीन जो है ये मैंने मंगवाई थी, और इससे काफ़ी हद तक एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। ये हर वीक आप अपने बच्चों को अगर है तो बच्चों के बिस्तर पे, और अगर आपको ख़ुद है तो आपने अपने बिस्तर पे वीक में एक दफ़ा ज़रूर करना है। इससे जो है जितने भी मैट्रेस में मौजूद जो छोटे छोटे कीड़े जो कि हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते, उससे हमें बाज़ दफ़ा एलर्जी होती है। और हमें आपने कभी फ़ील किया होगा सर्दी में अगर आपको एलर्जी है इस टाइप की, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश होने लगती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, सेकंड टिप जो है वो है वॉशरूम या टॉयलेट के हवाले से। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि टॉयलेट में एक नागवार सी स्मेल होती है और हम सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, मगर बाज़ दफ़ा वो नहीं होती है और मुस्तकिल रहती है। सर्दियों में बाज़ दफ़ा हम टॉयलेट अपने बंद भी रखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने वॉशरूम या टॉयलेट में जो है प्लांट्स का एहतमाम करें। जैसे घर में आप अपने अगर वोन ज़ीमर में या ड्राइंग रूम में कुछ प्लांट्स रख रहे हैं, तो टॉयलेट में भी इसको एक आध प्लांट को अच्छे से आप रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेडी केक वगैरह में 2-2 यूरो के परफ्यूम्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि आप अपने ज़ाहिर है अपने लिए तो नहीं ख़रीद सकते, तो वो आप अपने वॉशरूम में रखें और हर 2 से 3 घंटे बाद जो है वो परफ्यूम्स आप जो है टॉयलेट में जाके कर सकते हैं। तो उससे एक बहुत अच्छी आपका जो टॉयलेट है ना वो 24 घंटे जो है ना वो एक बड़ी प्यारी खुशबू के साथ जो है वो महकता है। जब कोई जाता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसको बड़े अच्छा फ़ील होता है और वैसे ही फ्रेश फ़ील होता है। उसके बाद जनाब टॉयलेट की खिड़की जो है वो रोज़ाना ओपन करें, ताकि उससे आपके जो टॉयलेट है उसमें कोई शिमिल या फफूंदी वगैरह जो टाइल्स पे अक्सर हो जाती है, वो ना हो सके। अच्छा, अक्सर जो है वो लिनोर का जो ये वॉश मिटल होता है, इसको आप अपने डब्ल्यूसी में जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे भी एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ। ये जो मेरे पास इस वक्त वॉश मिटल है, ये बेसिकली तुर्की शॉप पे मिलता है और इसका नाम जो है वो बिंगो है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये 5 यूरो का मिलता है और आपके कपड़ों को बेसिकली कपड़ों के लिए होता है, आप खुशबू के लिए होता है। तो जब भी आप अपने कपड़े धोएं, तो उसमें अगर आप एक इसका जो कप है वो इसमें डाल देंगे, तो आपके कपड़े जो है ना जनाब महकने लगेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आपका घर भी महकने लगेगा जनाब। इस बिंगो सॉफ्ट को आपने जो है ना वो इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल देना है और पानी उसमें शामिल कर देना है और अपने जो घर के पर्दे हैं उन पे, अपने घर के सोफ़ों पे आपने इसको लगाना है, इसका स्प्रे करना है। तो उससे आपके घर में जो है वो एक बड़ी ही खुशगवार सी खुशबू और एक बड़ा ही फ्रेश जो खुशबू होती है ना वो आती है। जैसी कोई आपके घर में दाखिल होगा, तो जो पहले जो एक घर का तासुर होता है ना वो यही होता है कि जब घर में जब कोई आता है, तो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि भाई खानों की खुशबू आ रही होती है, कि लहसुन की खुशबू आ रही है, कि प्याज की खुशबू आ रही है। तो कुकिंग वगैरह करने के बाद आप ये स्प्रे अगर अपने पर्दों पे करेंगी, पर्दों के अलावा सोफ़ों पे हल्का सा स्प्रे कर दिया, तो उससे एक बहुत ही खुशगवार सा माहौल भी बन जाएगा और बहुत ही खुशगवार सी खुशबू भी आने लगेगी। अच्छा भाई, यहाँ पर लेदर की सफाई का जहाँ पर मामला आ जाए, जहाँ आपको सोफ़े की सफाई करनी है, तो ये वो लेदर का लिक्विड है जो कि सोफ़ों के लिए, बैग के लिए, जो भी आपकी लेदर की चीज़ें, उसके लिए बड़ा ही कारआमद है जनाब। और ये आपको म्यूलर से, डीएम से, काउफ्लैंड से, सब जगह से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसको आपने जो है ना 1 महीने में 1 दफ़ा अपने सोफ़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल करना है और ये जो है सोफ़ों को ख़राब नहीं होने देता। बड़ा ही अच्छा लिक्विड है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अक्सर घरों में सर्दियों में जो है वो लोग कारपेट डाल देते हैं और कारपेट की सफाई करना भी एक मरहला होती है। हर दफ़ा हम मशीनों से सफाई नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसा होता है कि हम 2 महीने में, 3 महीने में मशीनें लेकर आ जाते हैं और उससे जो है यहाँ पे जी हम सफाई शुरू कर देते हैं। मगर ज़ाहिर है बच्चों के घरों में इतनी रेगुलर बेसिस पे सफाई नहीं हो पाती है। तो हमारे लिए सबसे ईज़ी होता है कि मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि एक बाउल में पानी लेके मैं उसमें स्प्यूल मिट्टी यानी जो सर्फ या लिक्विड जो होता है उसको मैं ज़रा सा ऐड करती हूँ और साथ में जनाब बिंगो सॉफ्ट जो है वो उसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ। तो उससे जनाब कारपेट एक तो साफ़ सुथरा और उसमें से जो खुशबू आती है, आ हा क्या बात है जनाब। तो इससे जो है ना ये आप रोज़ाना तो नहीं मैं कहूँगी, हाँ ये है कि वीक में 2 से 3 दफ़ा आप ज़रूर ये इस्तेम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद
उम्मीद है कि आज की व्लॉग आप लोग को यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपने मेरे चैनल को। अगर इसी तरह की अच्छी ज़बरदस्त टिप्स वाली जो है ना वो व्लॉग्स देखनी है तो आपने जनाब सब्सक्राइब लाजमी करना है। और इसके अलावा जो लोग नए हैं और जिनको ये व्लॉग पसंद आई है तो उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।